कल से शुरू होगा पीएम मोदी का मैराथन दौरा। कल 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे पीएम मोदी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे पीएम। उसके बाद बिहार दौरे पर होंगे रवाना। 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे पीएम। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भागलपुर से ही अपने 2 दिवसीय अवसर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले झुमोर बिनंदनी नृत्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। 25 फरवरी को एडवांटेज असम 2.0 समिट का करेंगे उद्घाटन। खानापारा पशु चिकित्सा कॉलेज मैदान में तैयारियां जारी। 28 फरवरी को तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम। रामेश्वरम में पंबन पुल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का बिहार, असम और तमिलनाडु दौरा चुनाव के नजरिए से है महत्वपूर्ण। बिहार में इसी साल तो असम में और तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होना है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बोले, पीएम मोदी के ऐतिहासिक दौरे का बेसब्री से इंतजार। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए दौरा कर रहे। दिल्ली के सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिली रेखा गुप्ता। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली सरकार के कई मंत्री एक्शन में दिखे। प्रवेश वर्मा सराय कालेखा रिंग रोड पहुंचे। सड़क निर्माण कार्यों का लिया जायजा। प्रवेश वर्मा ने मूलचंद अंडरपास पंप का भी किया निरीक्षण। कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में बारिश का पानी कहीं जमा न हो। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कार्यभार संभाला। गृह, बिजली और उच्च शिक्षा विभाग की मिली है जिम्मेदारी। पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में आए आशीष सूद। कूड़े को लेकर आप पर साधा निशाना। कहा, कूड़ा साफ नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दे मेयर। दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्रजात सिंह बोले, घोषणा पत्र में किए सभी वादों को पूरा करेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल का किया दौरा। कहा, यहां पर सुविधाओं की जो भी कमी है उसको पूरा करेंगे। पंकज कुमार सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर गुरुवार तक हेल्थ सेक्रेटरी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। कहा, कई घोटाले मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर चल रहे। पंकज कुमार सिंह बोले, मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर है, न कंपाउंडर है और न ही दवाइयां। इन सब मामलों की जांच करेंगे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले, सभी विभाग के अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, अब काम पीएम मोदी के नेतृत्व में होगा। आप विधायक आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। महिला सम्मान योजना को लेकर आप विधायकों के साथ मिलने का मांगा समय। आतिशी के लेटर पर बोले मंत्री पंकज सिंह, महिलाओं को 25 रुपए हर महीने देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली के एलजी ने बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। आप विधायक गोपाल राय बोले, 24 फरवरी को विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद हम नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे। कल दिल्ली बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। सीएम समेत सभी मंत्री और विधायक शामिल होंगे। विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली की सड़कों को मुगल शासकों के नाम पर रखे जाने पर विवाद। कुछ युवकों ने साइन बोर्ड पर काली पोती। कहा, सरकार ने नाम नहीं बदला तो बोर्ड उखाड़ कर ले जाएंगे। निशांत कुमार के बयान के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी यादव जी, राजनीतिक दिमाग का मरम्मत हुआ कि नहीं। निशांत ने अपने पिता सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक बताया। तेजस्वी यादव ने कहा था, नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं। तेजस्वी यादव के बिहार में सरकार बनाने के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, उनको ख्याली पुलाव पकाने से कौन रोक रहा है। गिरिराज सिंह बोले, जनता को सरकार चुननी है और बिहार की जनता सजग है। लालू राज अब कभी नहीं आएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सरकार जब चाहे चुनाव कराए, हम तैयार है। जनता इस बार हमें मौका देगी। यूपी के फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, मुख्यमंत्री की विचारधारा एक योगी से मेल नहीं खाती, उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बोले, 2027 में यूपी चुनाव है और सिर्फ अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद है कांग्रेस के लोग सहयोग करेंगे। मदन राठौड़ फिर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में हुई घोषणा। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ सत शर्मा बोले, बजट सत्र में हमारे विधायक शामिल होंगे। उम्मीद है सरकार संतुलित बजट लाएगी। 12 मार्च को है मॉरिशस का नेशनल डे। पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। मॉरिशस के पीएम ने भेजा है न्योता। यूरोपियन कमीशन का एक डेलीगेशन 27 और 28 फरवरी को भारत के दौरे पर होगा। पीएम मोदी ने किया इन्वाइट। पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के सीएम शामिल हुए। अमित शाह पुणे में ही आयोजित जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे। कहा, पिछले 10 साल में पीएम ने 70 करोड़ गरीबों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 101वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, साल 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों और मोदी सरकार के बीच बैठक। 3 केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी शामिल हुए। पंजाब सरकार ने भी 3 मंत्रियों को हिस्सा लेने भेजा। बैठक से पहले शिवराज चौहान ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। उनकी सेहत के बारे में हालचाल पूछा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान ने गुरुकुल में प्राकृतिक खेती देखी। गुरुकुल के गौशाला का भी दौरा किया। शिवराज सिंह चौहान ने गन्ने की खेती और गुड़ बनाने की प्रक्रिया को समझा। इस दौरान गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी रहे मौजूद।
शिवराज सिंह चौहान बोले, देश को आज प्राकृतिक खेती की जरूरत है जो खेती को बचा सकती है। दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि मेले में देश भर के किसान नई नई चीज जानेंगे। फार्मिंग सेक्टर में विकास के बिना विकसित भारत संभव नहीं। भोपाल से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में खराब सीट मिलने पर नाराज हुए शिवराज सिंह चौहान, कहा एयर इंडिया की सुविधा को लेकर मेरा भ्रम टूटा। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने शिवराज सिंह चौहान और एयर इंडिया के अधिकारियों से बात की, कहा जरूरी एक्शन लिए जाएंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पीएम मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में प्रयागराज से चलाई जा रही ट्रेनों की जानकारी ली, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वीकेंड पर बड़ी संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु, प्रयागराज के सहसो चौराहे पर लगा भीषण जाम, 15 किलोमीटर तक की दिखी कतार। त्रिवेणी संगम के मेन एंट्री पॉइंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद सेतु चौराहे पर करीब 5 किलोमीटर का जाम, 3 घंटे तक लोग फंसे रहे। महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आस्था के सबसे बड़े आयोजन का होगा समापन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिवेणी संगम में पूरे परिवार के साथ स्नान किया। इस दौरान सीएम योगी भी रहे साथ। स्नान के बाद जेपी नड्डा बड़े हनुमान मंदिर गए, विधि विधान से की पूजा, लिया आशीर्वाद। केरल के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर ने भी संगम में स्नान किया, कहा महाकुंभ में आकर एक अलग तरह की अनुभूति हुई। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भी महाकुंभ में शामिल हुई, माता पिता के साथ किया संगम स्नान, मां गंगा की पूजा की। अलीगढ़ जेल में त्रिवेणी संगम से लाया गया पानी, कलश में लाए गए जल को हौज में मिलाया गया, कैदियों ने स्नान किया। यूपी के लखीमपुर खीरी को सीएम योगी ने कई सौगातें दी, भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट का शिलान्यास किया। योगी ने लखीमपुर खीरी में 1622 करोड़ की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शिव मंदिर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। लखीमपुर खीरी की जनता को सीएम योगी ने दिया भरोसा, कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म को इतना बढ़ाएंगे कि यहां रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। गोरखपुर में घोष कंपनी के पास अवैध तरीके से बनी मस्जिद पर एक्शन की तैयारी, नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने संभल हिंसा की जांच पर उठाए सवाल, कहा निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर एक्शन हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि सुधार किया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में फर्जी विभाग का खुलासा हुआ। 21 महीने बाद पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म किया। प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री थे कुलदीप सिंह धालीवाल के पास अब सिर्फ एनआरआई अफेयर्स डिपार्टमेंट ही बचा है। विभाग को लेकर जारी विवाद के बीच एक चिट्ठी आई सामने। मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए कर्मचारी की व्यवस्था और दफ्तर मुहैया कराने की मांग की थी। कुलदीप सिंह धालीवाल बोले, हमारे लिए विभाग नहीं पंजाब मायने रखता है, हम पंजाब को बचाने आए हैं। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वंडिंग बोले, फर्जी विभाग का मामला गंभीर, आप समझ सकते हैं पंजाब में कैसी सरकार चल रही। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा बोले, भगवंत मान जितना फर्जी सीएम और सरकार कभी नहीं देखा। केजरीवाल और सीएम मान ने पंजाब को धोखा दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तंज किया, कहा यह कमाल सिर्फ आप सरकार में ही संभव, विभाग नहीं था लेकिन मंत्री नियुक्त थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, ये विभाग पहले की सरकारों में भी थे, हमने सिर्फ नाम बदला, एक समान काम वाले विभागों को एक साथ मर्ज करने पर विचार कर रहे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, प्रदेश के लोग बीजेपी को चुनकर अफसोस कर रहे, इनके सारे वादे फ्लॉप साबित हुए। अशोक गहलोत बोले, हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है लेकिन हमारी सरकार के दौरान राजस्थान को टारगेट करके बदनाम किया गया। राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का मामला, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले, कार्रवाई तो होनी ही थी, उन लोगों ने गलत किया था। कल से अब तक कांग्रेस विधायकों का राजस्थान विधानसभा में धरना जारी, इंदिरा गांधी को लेकर दिए बयान पर माफी की मांग कर रहे हैं। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मराठा साहित्य सम्मेलन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, देश की प्रगति और उन्नति में मराठा साहित्य का अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। रायपुर के महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर। जम्मू कश्मीर में शराब और नशे के खिलाफ पीडीपी ने सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने शुरुआत की। इल्तिजा मुफ्ती बोली, नशे का कारोबार आग की तरह फैल रहा, बिहार गुजरात ड्राई स्टेट हो सकता है तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं। ओडिशा के केआईआईटी में नेपाली छात्रा की मौत का मामला, 159 नेपाली छात्र अपने देश लौटे, इंस्टीट्यूट में भेदभाव का आरोप लगाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में आशा वर्कर्स का प्रोटेस्ट जारी, अपनी वेतन और सुविधाओं में सुधार की मांग कर रही हैं। कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने मांगों का समर्थन किया। केरल बीजेपी के नेता अनिल एंटनी बोले, 26,000 आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला। अनिल एंटनी बोले, केरल सरकार सैलरी नहीं देने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही, जबकि केंद्र ने समय पर पैसे दिए हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी। दौसा जेल में पॉक्सो केस में बंद आरोपी ने दी धमकी। दक्षिणी मुंबई इलाके में एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मुंबई एयरपोर्ट के पास फेयरमाउंट होटल में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के मीरा रोड पर ऑटो ड्राइवर ने नशे की हालत में सवारी को कुचलने की कोशिश की। मीटर से अधिक पैसे की डिमांड करने का सवारी ने किया था विरोध। कर्नाटक के बेलगावी में मराठी में बात न करने पर सरकारी बस के कंडक्टर को करीब 50 लोगों ने पीटा। पीड़ित कंडक्टर का इलाज जारी। कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोले, कंडक्टर की पीटने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। पाकिस्तान से हरिद्वार आया हिंदुओं का ग्रुप। 400 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां गंगा में की गई विसर्जित। रूस चैंपियंस ट्रॉफी में कल होगा जबरदस्त मुकाबला। भारत और पाकिस्तान की टीम होंगी आमने सामने। दुबई में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा मैच। वनडे में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए 135 मुकाबलों में भारत ने 57 जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 73 मुकाबले अपने नाम किए। 5 मैच बेनतीजा रहे। विराट कोहली ने जमकर नेट प्रैक्टिस की। समय से 3 घंटे पहले पहुंचे। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ खूब पसीना बहाया। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर बोले, एक ही तरीके से गेंदबाजी से विराट कोहली का आउट होना चिंता की बात है। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा बोले, विराट बड़े मैच के प्लेयर हैं। उम्मीद है कल वो निराश नहीं करेंगे।